स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में फ्रैक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के वीडियोस हमने देख लिए हैं और आज हम अब इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी एक्सरसाइज पर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे क्लास 7 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। और आपने 6 क्लास में बहरहाल इन सब चीज़ों को देखा था, फिर भी आइए इसको देखते हैं किस तरीके से एक एक क्वेश्चंस लेकर के क्लियर करते हैं। तो 3/5 फर्स्ट फ्रैक्शन है, 2/7 सेकंड फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों के सेम पैटर्न पे रूल रेगुलेशंस होते हैं। आप क्या करेंगे कि आप जो है 5 और 7 इनके एलसीएम ले लेंगे। मीन्स एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 जो कि कितना आएगा आपको पता है। दोनों आपके को प्राइम हैं तो कितना आएगा 35। अब इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ड्रा कर देंगे और 5 और इसका एलसीएम हमारा आ गया 35। अब ये पहला स्टेप था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों ही डिनोमिनेटर्स के एलसीएम टेक करने हैं और एलसीएम जो भी आएगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर अब हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। रूल पर ध्यान दीजिएगा, हमें डिवाइड करना है फ्रॉम डिनोमिनेटर टू एलसीएम एंड गेट रिजल्ट टू मल्टीप्लाई इन न्यूमिनेटर। तो आप 5 से अगर 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप अगर 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब उस 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देते हैं, यानी ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 7 × 3 प्लस, आगे प्लस लगा है, माइनस लगा होता तो माइनस लगा देते। अगेन वही वर्क हम रिपीट करेंगे। 7 से अब हम 35 को फिर से डिवाइड करेंगे। तो 7 से अगर हम 35 को फिर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। अब जो रिजल्ट आया है उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 35 को डिवाइड किया, 5 आया, 5 2 ज़ा 10 होता है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। समझ में आ गया होगा यहाँ पर 10 कैसे आया है, ठीक है ना। अब इसके इक्वल आगे बढ़ते हैं। 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, और प्लस क्या है 10 है, होल अपॉन क्या है 35 है। फाइनली और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, और होल अपॉन क्या हो जाएगा, होल अपॉन 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और बात, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को कहते तो वो तब पॉसिबल होता जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूमिनेटर जो है वो हमारा लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, इसलिए एक ऐसा फ्रैक्शन है, इसलिए ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको ध्यान से। 3/5 में अगर हम 2/7 को ऐड करना है फ्रैक्शन में तो क्या करना होगा, तमाम क्वेश्चंस ऐसे आप लेंगे कई फ्रैक्शन प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स के, 5 और 7 यहाँ डिनोमिनेटर से हैं, तो हमने दोनों का एलसीएम फाइंड किया, 35 आया, और इस तरीके से हमने 35 को यहाँ लिखा। फिर क्या करना है, आप डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे, ठीक, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड फ्रॉम 5 टू एलसीएम, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई आप न्यूमिनेटर में करोगे। तो 5 से हमने 35 को डिवाइड किया तो कितना आया 7, 7 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ 3 करके हमने लिख दिया है, चाहते तो डायरेक्ट रिजल्ट 21 लिख देते, ठीक है ना। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाया, माइनस लगा होता तो माइनस लगा देते। फिर आपने 7 से 35 को डिवाइड किया तो कितना आया, तो कितना आया 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में डायरेक्ट करके लिख दिया, कितना आया 10 आया। और अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए देखिए 7 3 जा 21 और प्लस 10, तो 21 और 10 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 31, और आप होल अपॉन देख ही रहे हैं 35 है। तो ये हमारा जो है इन दोनों का समेसन हो गया। इसी क्वेश्चन को करने के लिए कुछ जगहों पर क्या करते हैं, सेकंड मेथड अपनाते हैं, सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, वो दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का भी यही मतलब होता है कि 5 और 7 का एलसीएम 35 आया, तो हम इसके भी डिनोमिनेटर को 35 करेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर को 35 करेंगे। तो वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा लेंदी होगा। फ्रैक्शंस को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है ये।
मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का। प्रोसेस वही होगा लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के जब भी समेशन होंगे तो ध्यान दीजिए, फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सबसे पहले तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स ओनली न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आप देखिए यहाँ पर, 2 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6 में 2 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 8। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 8/3। आगे बढ़ते हैं प्लस, यहाँ पर देखिए 3 होल 1/2, तो 3 होल 1/2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 2 3 जा 6 में 1 को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 7/2। तो अब देखिए दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, और अभी जो प्रोसेस आपको बताया था, जो तरीका आपको बताया था, वही करना है कि 3 और 2 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इक्वल क्या आएगा 6 आएगा। ध्यान दीजिए जब दोनों नंबर्स हमारे को प्राइम हो तो हमें इस तरीके से जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वरना हम लोग 3 2 लिखते फिर डिवाइड करते, लेकिन ये अगर को प्राइम है, को प्राइम का मतलब दोनों नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन ना दिखाई दे, तो उस समय हमारा एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6 आया, मैंने देखिए यहाँ पर 6 लिख दिया। क्या बताए थे, 3 से यानी डिनोमिनेटर से पहला स्टेप एलसीएम लिखना, दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से अगर आप 6 को डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे यहाँ पर इंडिकेट कर दो 2 × 8। आगे बढ़ते हैं प्लस, 2 से डिवाइड करो, जैसे पहले से किया था वैसे दूसरे से करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 3 × 7। कंटिन्यू करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब बताओ 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 एंड होल अपॉन 6। कुछ लड़के गलती क्या करते हैं, जैसे 6 दिख रहा है तो वो सोचेंगे कि 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको लाओ कैंसिल कर देते हैं, तो वो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 लिख देते हैं गलती से। ध्यान रखो या ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर्स कैंसिल करते हैं हम, वो तब हो सकता है जब इन दोनों के मिड का साइन प्लस या माइनस के बजाय मल्टीप्लाई का हो। तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान देनी है कि मल्टीप्लाई के केस में हम जो है यहाँ से मतलब कि डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर के नंबर्स को कैंसिल करते हैं, तो ऐसे केस में नहीं कर रहे हैं, वरना 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस लगा है या माइनस लगा है। अब आप बता दीजिए 16 और 21 को ऐड कर लीजिए, तो 16 और 21 को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 7 एंड 3 मीन्स ये देखिए 37/6। अब ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर है, ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर है। आप ध्यान दीजिएगा ये इम्प्रॉपर क्यों हो गया, इम्प्रॉपर इसलिए हो गया क्योंकि इस फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो वो क्या होता है इम्प्रॉपर होता है, ये भी ध्यान रहेगा क्योंकि प्रॉपर में हमारा न्यूमिनेटर छोटा होता है, ठीक है ना। तो अब अगर कहें क्वेश्चन की इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दीजिए तो आप दे सकते हैं किस तरह से, आइए यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए आपने 6 से क्या किया, 6 से आपने डिवाइड किया किसको 37 को, तो ये देखिए 37 को डिवाइड करिए, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना आया 1। तो अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर इसको लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये जो कोशिएंट होता है ये होल बनता है 6 होल, और ये हमारा बन जाता है न्यूमिनेटर, तो 1 एंड अपॉन ये जो हमारा डिवीज़र होता है ये डिनोमिनेटर में जाता है, तो अपॉन क्या आएगा 6। तो आप अगर चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर जवाब देना चाहते हैं तो ये हमारा जवाब हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से फ्रैक्शन का एडिशन समझ में आया होगा।
फ्रैक्शन को किस तरह से हम ऐड करेंगे, चाहे वो मिक्स्ड में हो चाहे वो प्रॉपर में हो। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे और वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक भी कर दें, और ना समझ में आया हो कहीं पर तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता भी दें।